लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल के सेगमेंट में ही आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट सभी का स्वागत है मेरे इंग्लिश विद विकास सर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसे बेसिक चीज़ों पर बात करूँगा जिस बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा होती ज़रूर है, लेकिन वो टू द पॉइंट होती है। टू द पॉइंट में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा यहाँ पे इंग्लिश में। और लैंग्वेज सीखेंगे हम लोग। लैंग्वेज के बाद ग्रामर कैसे फाइंड करी जाती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें वर्ड्स को कि ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं। तो चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में, मैंने कल ही बोला था कि सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ड है जो आपको ऑलमोस्ट ग्रामर को टैकल करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम कम में चीज़ें ज़्यादा समझानी होती हैं, तो ध्यान रखना है। हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस में बेसिकली तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स। सेकंड जो आपकी बात है वो ध्यान रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीनिंग। टाइप्स, 4 टाइप्स, स्ट्रक्चर 3, सेंटेंस के 3 है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, हर चीज में स्ट्रक्चर बन जाता है। मीनिंग की बात करोगे तो 5, यानी कि इनका नंबर 4 है, इनका नंबर 3 है, इनका नंबर 5 है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग के बेस पर ये 5 हैं, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये 3 हैं, और टाइप्स की बात करोगे तो ये कितने हैं, 4। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को कवर करेगा यहाँ पर और चीजों को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। पहली बात तो ध्यान रखनी है आपको। चलिए बात करते हैं। हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स की। तो 4 टाइप्स है बेसिकली, यहाँ पे हम ज्यादा नहीं वो करेंगे, लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये 4 टाइप बेसिकली होते क्या हैं। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। Second one is compound. And the third one is complex sentence. Fourth one is compound as well as complex. It is also called as mixed sentence. सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। कंपाउंड को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग मिश्रित वाक्य। और मिक्स्ड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग हैं संयुक्त प्लस मिश्रित वाक्य।
जो है कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, वैसे सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं, केवल हम बात करेंगे केवल इसकी। सिंपल सेंटेंस ध्यान रखिएगा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट। कंपाउंड सेंटेंस, दैट मीन्स देयर विल बी टू सेंटेंस। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में बेसिकली एक सेंटेंस होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात होगी, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है S प्लस B प्लस O का। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्या मिलेगा, एक डॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, डंडा लगा देते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, connected with, joined with, coordinate conjunction। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहां डालने दे रहा हूं, S प्लस B प्लस O प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस S प्लस B प्लस O। इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। इसको मैं डिस्कशन में ले जाऊंगा डिटेल में भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जुड़े किससे होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये कौन से कंजंक्शन है डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, FAN फैन, BOYS। ये एक बेसिकली शॉर्टकट है कुछ शब्दों को जोड़ने का, जो कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग होते हैं, इन्हें बोलते हैं फैन वॉइस। F का मतलब फॉर, A का मतलब एंड, N का मतलब नॉर, B का मतलब बट, O का मतलब वाई, O का मतलब और, Y का मतलब येट और S का मतलब सो। यानी कि ये 7 लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके सामने आए, स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई पड़े, आपने आंख बंद करके ध्यान रखना है कि ये क्या हो सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो आई होप दो बातें तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होंगी कि सिंपल सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, हमने कंपैरेटिवली स्टडी कर ली इसकी, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में इसको साधारण वाक्य बोलते हैं, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, एक ही वाक्य होगा और फुल स्टॉप होगा लास्ट में। स्ट्रक्चर SVO का होगा यहाँ पे। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। लेकिन जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं इसको संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, ये हो गया क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2। लेकिन दोनों क्लॉजेस कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आई होप मेरी इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसी को अगले लेक्चर में लेके चलूंगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिएगा मेरे इसी लेक्चर में। मैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा उसमें आपको इन दोनों के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ये नहीं कि वो हम यहीं पर अटके हुए। अब मैं इनके एग्जाम्पल भी दूंगा, बिना एग्जाम्पल के क्लियरिटी में नहीं आने वाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे जो आपके बनेंगे मेरे वीडियो, उसमें मैं बहुत सिंपल चीजों को लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको वो क्लियरिटी नजर आ जाए। तो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे वीडियो शेयर जरूर करिए, नहीं शेयर करेंगे तो जितने लोग बेनिफिटेड होना चाहते हैं भैया वो नहीं हो पाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना है।
जिससे कि आप छोटी छोटी बातों को समझ सके। तो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को समझाने की कोशिश करूंगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को समझाने की कोशिश करूंगा विद एग्जांपल्स। इन सबके एग्जांपल्स दूंगा, पहले ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। थैंक यू।